मैं नियति शर्मा कक्षा 9वीं अ की छात्रा आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे अनिल कुमार गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है। मुस्कान लौट आई। गांव के महाने पर एक और बुधिया का मकान में बुधिया की पत्नी, उसकी प्यारी सी बेटी गौरी, माता एवं पिता, कुल इतने सदस्य थे। थोड़ी सी जमीन थी जिस पर बुधिया और उसकी पत्नी नकद फसल उगाया करते थे। बुधिया के माता पिता शारीरिक रूप से थोड़ा बीमार रहते थे, इसलिए घर के काम में उनका योगदान नहीं के बराबर था। घर में ग्रामीण जीवन स्तर की सभी आवश्यक चीजें मौजूद थी। बिटिया गौरी अब 7वीं कक्षा में गांव के ही मिडिल स्कूल में पढ़ रही थी। पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से गांव के सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे। गौरी की एक सहेली थी नंदिनी, वह भी उसके साथ 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन अचानक गौरी की मां को दिल का दौरा पड़ा और उनका असमय निधन हो गया। घर में मायूसी का आलम हो गया। अब खेत की सारी जिम्मेदारी बुधिया पर आ पड़ी और घर की सारी जिम्मेदारी गौरी के छोटे छोटे कदमों पर। किसी तरह से गौरी ने 7वीं कक्षा पास की। उसके बाद उसके पिता बुधिया ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसे घर के सारे काम के साथ साथ दादी और दादा का भी देखभाल करनी है। गौरी की मुस्कान अब गुम हो गई और वह अब उदास रहने लगी। समय बीतता गया। करीब 1 वर्ष बाद एक दिन गौरी अपने पिता के साथ खेत पर काम करने गई। खेत पर काम करते समय अचानक उसकी सहेली नंदिनी अपने पिता के साथ मिठाई का डब्बा हाथ में लिए आ पहुंची और अपने सहेली गौरी को अपने गले से लगा लिया। गौरी को यह सब असामान्य लग रहा था। उसने सबसे पहले नंदिनी के पिताजी को नमस्ते कहा। फिर नंदिनी से पूछा क्या बात है। तभी गौरी के पिता भी उसके पास आ पहुंचे। तब नंदिनी के पिता ने गौरी के पिता को बताया कि आपकी बेटी ने कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सुनकर गौरी के पिता सन्न रह गए और कहने लगे कि मैंने तो गौरी की आगे की पढ़ाई रोक दी थी, फिर यह कैसे संभव हुआ। सारा दिन घर के कामकाज में गौरी व्यस्त रहती है, मैंने इसे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। तब नंदिनी के पिता ने बताया कि 1 साल पहले जब आपने गौरी की पढ़ाई पर रोक लगा दी थी, तब मेरी बेटी नंदिनी को बहुत दुख हुआ था और उसने मुझसे गौरी को आगे पढ़ने के लिए आग्रह किया। मुझे भी गौरी की योग्यता के बारे में मालूम था, सो मैंने अपनी बेटी नंदिनी का आग्रह स्वीकार कर लिया और गौरी को अपने घर बुलाकर बात की और कहा कि जब तुम्हारे पिताजी खेत पर काम करने के लिए जाया करे, तब तुम हमारे घर पढ़ाई के लिए आ जाया करो। जो भी पढ़ाई स्कूल में नंदिनी पढ़कर आया करेगी, वह तुम्हें समझा दिया करेगी। फिर क्या था, हमने इस तरह से गौरी और नंदिनी की पढ़ाई साथ साथ जारी रखी। मैंने गौरी का प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया है। देखो, आज इसने ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और एक बात यह भी है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि गौरी की आगे की पूरी पढ़ाई सरकार खर्चा उठाया करेगी। यह सब सुन गौरी के पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे और उन्होंने बिटिया गौरी को अपने सीने से लगा लिया। साथ ही बिटिया नंदिनी और उसके पिताजी का कोटि कोटि धन्यवाद किया और प्रण किया कि वह गौरी को आगे भी पढ़ाएंगे। वह गौरी की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे थे। गौरी की मुस्कान अब वापस लौट आई थी। धन्यवाद।